हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। जैसा कि सर्वविदित है कि हमारे विद्यालय अब पुनः खुलने जा रहे हैं। हमारे तो खुल ही रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए अब खुलने जा रहे हैं। और इसी संदर्भ में प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रेरणा ज्ञानोत्सव आयोजित किए जाने के संबंध में एक शासनादेश जारी किया गया है। बच्चों के लिए विद्यालय खुलने पर 100 दिन का आयोजित अभियान किया जाएगा, प्रेरणा ज्ञानोत्सव। और इसका उद्देश्य बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए उनकी दक्षताओं को बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास किए जाने के दृष्टिगत 100 दिन का विशेष अभियान प्रेरणा ज्ञानोत्सव आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत हम इस वीडियो में विद्यालय पुनः संचालन SOP के पालन हेतु करते हुए ई पाठशाला प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन, अंतिम आकलन, गतिविधियां, शिक्षा चौपाल, समावेशी शिक्षा शारदा प्रणाली और अन्य जियो इसी वीडियो के अंदर आपको समाहित मिलेंगे, जो आप देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे। आपकी जिज्ञासा खत्म नहीं होगी। इसमें कम से कम 50 बिंदु हैं जो आपको पढ़ने आवश्यक हैं। अपेक्षा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। और हाँ, शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रेरणा ज्ञानोत्सव आयोजित किए जाने के संबंध में, और ये आप इसको पढ़ ही चुके हैं और ये लक्ष्य दिए हुए हैं। और लक्ष्य देने के पश्चात आपको ये नीचे दिया हुआ है। उल्लेखनीय है कि संप्राप्ति विभाग द्वारा प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए कार्रवाई गतिमान है, परंतु कोविड महामारी के दौरान बच्चों के लिए विद्यालय लंबे समय से बंद होने के कारण उनकी दक्षताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अतः बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनकी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने की दृष्टिगत 100 दिन का विशेष अभियान प्रेरणा ज्ञानोत्सव आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निम्नांकित गतिविधियां संचालित की जाएंगी। नंबर 1, विद्यालयों का पुनः संचालन। मानक संचालन प्रक्रिया SOP का पालन करते हुए शासनादेश निर्देशानुसार विद्यालय पुनः संचालन किया जाएगा। और नंबर 2, ई पाठशाला का संचालन। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा पा रहे छात्र छात्राओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों का संचालन यथावत जारी रहेगा। पॉइंट है, ई पाठशाला के संचालन में प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए मासिक पंचांग के अनुसार कक्षावार एवं विषयवार शैक्षणिक सामग्री सप्ताह के प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को व्हाट्सएप एवं ग्रुप्स के माध्यम से शिक्षकों को साझा की जाएगी। राज्य स्तर से प्रेषित सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। साझा की गई सामग्री द्वारा बच्चों को अभ्यास एवं हल करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, विभाग द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं कार्य पुस्तिकाओं बच्चों को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। उक्त पाठ्य पुस्तकों पर आधारित राज्य परियोजनाओं कार्यालय द्वारा विकसित वीडियो का प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से किया जा रहा है। कक्षावार प्रसारण देखने के लिए बच्चों अभिभावकों को निरंतर प्रेरित किया जाए। विभाग द्वारा बच्चों के स्वयं सीखने एवं अभिभावकों के प्रेरित करने के लिए शिक्षकों के माध्यम से आवश्यक शैक्षणिक सामग्री यथा गतिविधि आधारित TLM तथा पाठ से संबंधित शैक्षणिक वीडियो पूर्ववत साझा किया जाएगा। पॉइंट है नेक्स्ट,
शिक्षक और अभिभावकों के बीच संवाद स्थापित किया जाए तथा बच्चों के अभ्यास कार्य को व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर अभिभावकों को बच्चों की प्रगति से अवगत कराते हुए फीडबैक प्रदान किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, अध्यापकों द्वारा अभिभावकों से विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने, दूरदर्शन से प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रमों को देखने तथा दीक्षा ऐप डाउनलोड कर बच्चों को पढ़ने हेतु प्रेरित करने के लिए अनुरोध किया जाए तथा दीक्षा ऐप पर उपलब्ध 4000 ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री के संबंध में पाठ्य पुस्तक में दिए गए QR कोड को स्कैन करके अध्ययन करने हेतु अवगत कराया जाए। और थर्ड पॉइंट है, प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन का आयोजन। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है, समृद्ध हस्त पुस्तिका रेमेडियल टीचिंग प्लान द्वारा कक्षा संचालन विद्यालय खुलने के बाद प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों से अपेक्षित अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित विशेष मॉड्यूल समृद्ध हस्त पुस्तिका रेमेडियल टीचिंग प्लान पर आधारित रेमेडियल टीचिंग संचालित की जाएगी, जिससे कि बच्चों द्वारा प्रेरणा सूची में निर्धारित दक्षताएं प्राप्त की जा सकें। समृद्ध हस्त पुस्तिका का प्रयोग करते समय शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं का अनुपालन किया जाए। उसमें कौन कौन से किए जाए, ये पॉइंट है नीचे। विद्यालय खुलने के उपरांत समृद्ध हस्त पुस्तिका पर आधारित रेमेडियल शिक्षण करने गणित का प्रारंभिक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट सुनिश्चित किया जाएगा, जिसे प्रेरणा तालिका में अंकित किया जाएगा। प्रेरणा तालिका का समय समय पर ARP एवं SRG द्वारा प्रमाणीकरण भी किया जाएगा। ये मेन चीज है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है, समृद्ध हस्त पुस्तिका में कक्षाओं को स्तरानुसार 03 समूहों में विभाजित किया जाएगा। अब देखते हैं किस प्रकार से विभाजित किया है। समूह 1 2 3 में बांटा जाएगा और फिर गणित और हिंदी में। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों को अभ्यास का अवसर देने के लिए कक्षा 2 व 3 हेतु भाषा विषय की अभ्यास पुस्तिका विकसित की गई है, जिसे राज्य स्तर पर मुद्रण के उपरांत समस्त जनपदों को अति शीघ्र प्रेषित की जाएगी। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के क्षमता संवर्धन के दृष्टिगत समृद्ध हस्त पुस्तिका पर आधारित प्रशिक्षण भी किया जाएगा। और इसमें सेकंड पॉइंट है हमारा, अंतिम आकलन एंड लाइन असेसमेंट। समृद्ध हस्त पुस्तिका पर आधारित रेमेडियल शिक्षण करने के 100 दिन बाद समस्त बच्चों का अंतिम आकलन एंड लाइन असेसमेंट SAT 3 परीक्षा के आधार पर किया जाएगा तथा विद्यालय द्वारा प्रत्येक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा एवं अभिभावकों की उपस्थिति में उक्त रिपोर्ट कार्ड बच्चों से वितरित किया जाएगा। परीक्षा के संबंध में विस्तृत निर्देश पृथक से राज्य परियोजना कार्यालय से निर्गत किए जाएंगे। और इसका थर्ड पॉइंट है, गतिविधियां। कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में उत्पन्न जिज्ञासा को दूर करने तथा मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभियान मोड में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। तत्क्रम में प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां की जाएंगी। अब देखते हैं कौन कौन सी की जानी है। समस्त विद्यालयों में प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन के अंतर्गत 100 दिन का विशेष अभियान कैंपेन संचालित किया जाएगा। यह अभियान विद्यालय खुलने के प्रथम दिवस से प्रारंभ किया जाएगा तथा 100 दिन तक निरंतर चलेगा। अभियान को प्रारंभ करने के पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी प्रधान अध्यापकों की बैठक की जाएगी एवं शिक्षा चौपाल के आयोजन हेतु विस्तृत चर्चा कर कार्य योजना बनाई जाएगी। उक्त कार्यक्रम में ARP, SRG एवं शिक्षक संकुल की विशेष भूमिका रहेगी। विद्यालय खुलने के बाद प्रधानाध्यापक द्वारा नव गठित विद्यालय प्रबंध समिति SMC के सदस्यों की बैठक बुलाई जाएगी। SMC की बैठक में विद्यालय संचालन के संबंध में विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी तथा शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जाएगा। विद्यालय द्वारा प्रत्येक
गांव मोहल्ला शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एसएमसी के समस्त सदस्य, अभिभावक एवं समुदाय के लोग क्रमवार प्रतिभाग करेंगे। प्रेरणा ज्ञानोत्सव के आयोजन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय टास्क फोर्स एवं उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास खंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आहूत की जाएगी। बैठक के टास्क फोर्स के सदस्यों अधिकारियों को शिक्षा में चौपाल प्रतिभा करने हेतु निर्देशित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जनपद विकास खंड स्तरीय टास्क फोर्स के अधिकारियों, प्राचार्यों, डायट मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक द्वारा इस कैंपेन के दौरान कम से कम 5-5 गांवों में आयोजित शिक्षा चौपाल प्रतिभाग किया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे इसमें, प्रेरणा ज्ञानोत्सव सफल क्रियान्वयन हेतु प्राचार्य डाइट की अध्यक्षता में SRG, ARP एवं डाइट मेंटर्स की पाक्षिक बैठकें आहूत की जाएंगी तथा सब संबंधित द्वारा प्रत्येक माह कम से कम 10 गांवों में आयोजित शिक्षा चौपाल में प्रतिभाग किया जाएगा। प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा, ये प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा। और उक्त कार्यक्रम संचालन में मीडिया एवं जनप्रतिनिधियों को भी जोड़कर उनसे इस अभियान का सहयोग प्राप्त किया जाए और अभिभावकों को जोड़ने के लिए शिक्षकों द्वारा गृह भ्रमण कर इस अभियान एवं कक्षा रूपांतरण के बारे में अवगत कराया जाएगा, जिससे कि प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन को एक जन आंदोलन का रूप दिया जा सके। अब जो शिक्षा चौपाल आयोजित की जाएगी उसके मुख्य बिंदु क्या रहेंगे, ये उसके विषय में है। पॉइंट है, कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में बच्चों एवं अभिभावकों की जिज्ञासाओं का समाधान करना एवं जागरूक करना। सेकंड है, अभिभावकों को बच्चों के साथ समय बिताने, शैक्षणिक कार्य पूर्ण कराने एवं बच्चों को लिखित कार्य के माध्यम से अभ्यास कराने पर चर्चा करना। नेक्स्ट पॉइंट है, दीक्षा ऐप डाउनलोड करने एवं पाठ्य पुस्तकों में दिए गए QR कोड को मोबाइल से स्कैन करके बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट है, यदि बच्चा किसी अधिगम स्तर को नहीं प्राप्त कर सका है तो शिक्षकों से संपर्क करके उस अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा चौपाल में मुख्य विकास अधिकारी गरिमाई उपस्थिति में QRP SRG द्वारा आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका पर डेमो क्लास का प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे कि शिक्षकों एवं अभिभावकों को प्रेरित किया जा सके। प्रत्येक शिक्षक चौपाल में ARP अथवा शिक्षा संकुल की प्रतिभागिता अनिवार्य होगी। कक्ष में सुधार, क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन हेतु विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को छोटे छोटे समूह में बुलाकर अथवा गृह भ्रमण कर निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की जाए। और इसके अंतर्गत पॉइंट है हमारे, प्रेरणा लक्ष्य, अभिभावकों जन आंदोलन, शिक्षकों को प्रेरणा लक्ष्य के संबंध में सभी को जागरूक किया जाए। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत बच्चों को प्रेरक प्रदेश के रूप में विकसित किया जाने के लिए शिक्षकों एवं सभी हितधारकों को शपथ दिलाई जाए तत्संबंधी शपथ का प्रारूप संलग्न है। सेकंड पॉइंट है इसके अंतर्गत प्रेरणा सूची एवं प्रेरणा तालिका, बच्चों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए विद्यालयों में चस्पा कराई गई प्रेरणा सूची एवं प्रेरणा तालिका अवलोकन करते हुए उनके बारे में अभिभावकों को विस्तार जानकारी दी जाए। और इसके अंतर्गत है थर्ड पॉइंट, मॉड्यूल पर चर्चा, विषयों द्वारा बुनियादी शिक्षा हेतु विकसित आधारशिला मॉड्यूल, रिमीडियल टीचिंग हेतु ध्यानाकर्षण मॉड्यूल एवं शिक्षकों के उपयोगार्थ शिक्षण संग्रह को क्लासरूम प्रैक्टिसेस में लागू किए जाने के संबंध में अभिभावकों को अवगत कराया जाए। और अब है सहज पुस्तिका भी मिली हुई है बच्चों को। सीखने के स्तर के आधार पर प्रत्येक बच्चे के लिए उपलब्ध कराई गई कहानियाँ, कविताओं को समाहित करने वाली सहज पुस्तिका के बारे में अवगत कराया जाए।
और नंबर 5 है संदर्शिका। आधारशिला मॉड्यूल के कक्षा कक्ष में प्रभावी शिक्षण हेतु विकसित की गई क्रियान्वयन संदर्शिकाओं में वर्णित समय सारणी, गतिविधियों आदि के माध्यम से संरचित शिक्षण विधियों में के बारे में चर्चा की जाए। और अगला पॉइंट है 6 गणित किट। गणित विषय के लर्निंग गोल्स प्राप्त करने के किए जाने के दृष्टिगत विद्यालयों को उपलब्ध कराए गए गणित किट का भी प्रदर्शन भी अभिभावकों के सम्मुख किया जाए। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें शिक्षक डायरी। प्रभावी कक्षा शिक्षण एवं पाठ्य योजना की तैयारी के लिए सभी शिक्षकों की उपलब्ध कराई गई व्यक्तिगत शिक्षक डायरी के संबंध में अभिभावकों को अवगत कराया जाए। और नंबर 8 प्रिंट रिच मटेरियल। इसकी हम वीडियो भी डाल चुके हैं, चैनल पर आप जाकर के देख सकते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक एवं बाल केंद्रित बनाने में प्रिंट रिच कक्ष अत्यंत मददगार होते हैं। साथ ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इनका उपयोग करके शिक्षक पूरी प्रक्रिया को बाल अधिगम केंद्रित बना सकते हैं। तत्काल में विभाग द्वारा कक्षकों के लिए आकर्षक पोस्टर्स, वार्तालाप, चार्ट और TLM आदि शैक्षणिक सामग्री विकसित करके विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई है, जिससे कि बच्चे चर्चा परिचर्चा करते हुए भाषा द्वारा ज्ञान, मौखिक भाषा विकास का सहज ज्ञान प्राप्त कर सके। और उक्त सामग्री पोस्टर्स के माध्यम से भाषा ज्ञान एवं मौखिक भाषा विकास के संबंध में अवगत कराया जाए। और 9 है इसमें समृद्ध मॉड्यूल। विद्यालय खुलने के बाद समृद्ध मॉड्यूल पर आधारित शिक्षण कार्य को अभिभावकों से साझा किया जाए। और 10वां है पाठ योजना। कक्षा 1 से 5 के समस्त अध्यापकों हेतु 20,000 से अधिक पाठ योजना विकसित की गई हैं एवं सर्वश्रेष्ठ पाठ योजना का चयन कर प्रेषण पोर्टल पर अपलोड भी किया गया है। साथ ही बुनियादी शिक्षा हेतु पाठ योजना पृथक से उपलब्ध कराई जा रही है। उक्त के संबंध में अभिभावकों को भी सूचित किया जाए। उपलब्ध कराई जा रही उक्त के संबंध में अभिभावकों को भी सूचित किया जाए। 11वां पुस्तकालय। विद्यालयों में स्थापित किए गए समृद्ध एवं विषयवार क्रियाशील पुस्तकालय का अभिभावकों को अवलोकन एवं प्रदर्शन कराया जाए तथा बच्चों को निरंतर पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। 12वां है रिपोर्ट कार्ड। बच्चों की प्रगति एवं आकलन के संबंध में आयोजित की गई सेट परीक्षा के लिए वितरित किए गए रिपोर्ट कार्ड के बारे में अभिभावकों को जानकारी दी जाए। 13वां है हमारा बाल सांसद। ये सभी आपने पॉइंट पढ़े होंगे, लेकिन ये पॉइंट नहीं है। इस प्रकार जो हमें लागू करने हैं, हमें पढ़ने हैं, हमें कार्यान्वित करने हैं। अभिभावकों को बाल संसद के गठन तथा उसकी उपयोगिता के बारे में अवगत कराया जाए तथा अभिभावकों के समक्ष बाल सांसद द्वारा किए जा रहे कार्यों का प्रदर्शन किया जाए। और 14वां हमारा विद्यालय प्रबंध समिति। विद्यालय प्रबंध समिति एवं अभिभावकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालय गतिविधियां में उनकी प्रतिभागिता सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया जाए। 15वां है शैक्षणिक अवधि का पुनर्निर्धारण। विस्तृत टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शिक्षण दिवसों एवं घंटों अवधि में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही विद्यालय स्तरीय पंजिकाओं की युक्ति संगत बनाए जाने, ग्रीष्म शीतकालीन की समय सारणी, विद्यालय अवधि प्रार्थना सभा आदि के संबंध में अभिभावकों को अवगत कराया जाए। और 16वां है दीक्षा एवं रीड अलोंग ऐप। अभिभावकों को दीक्षा एवं रीड अलोंग ऐप पर डाउनलोड कर बच्चों को पढ़ने हेतु प्रेरित करने के लिए अनुरोध किया जाए। और 17वां है व्हाट्सएप क्लासेज। राज्य स्तर से संचालित व्हाट्सएप ऐप ग्रुप के माध्यम से अभिभावकों को नियमित प्रेषित की जाने वाली शैक्षणिक सामग्री के उपयोग के संबंध में अभिभावकों से अनुरोध किया जाए। और नेक्स्ट है दूरदर्शन पर शैक्षणिक कार्यक्रम का प्रसारण। शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन के दृष्टिगत दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों के कक्षावार 30 मिनट प्रति कक्षा
प्रतिदिन पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 1 बजे तक 4 घंटे प्रसारित किया जा रहा है। शैक्षणिक कार्यक्रम को बच्चों के दिखाने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया जाए। और 19 है, शिक्षक संकुल विद्यालयों को शैक्षिक तथा शैक्षिक गतिविधियां जैसे लर्निंग आउटकम आधारित आकलन, सूचनाओं सुझावों के आदान प्रदान और संकुल के विद्यालयों की अकादमी बैठकें संकुल विद्यालयों में आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने एवं अन्य कार्यों के लिए संकुल के गठन के संबंध में अभिभावकों को विकसित अवगत कराया जाए। और 20वां हमारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, विद्यालयों को ऑन साइट शैक्षणिक एवं अकादमिक सहयोग देने के हेतु प्रत्येक विकास खंड 5 एकेडमिक रिसोर्स पर्सन तथा प्रति 3 स्टेट रिसोर्स ग्रुप व्यवस्था के संबंध में अभिभावकों को अवगत कराया जाए। और 21वां है री प्राइमरी शिक्षा, बेसिक शिक्षा एवं ICDS के साथ समन्वय स्थापित कर प्री प्राइमरी के बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु कार्य योजना बनाई गई और प्री प्राइमरी के पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जा चुका है तथा इसके आधार पर बच्चों के लिए एक्टिविटी बुक तैयार की गई है जिसके बारे में अभिभावकों को अवगत कराया जाए। और 22 है NCERT उपयोग पाठ्यक्रम, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में कक्षाएं 1 में NCERT पाठ्यक्रम लागू किए जाने के संबंध में अभिभावकों को अवगत कराया जाए। और 23 है शारदा प्रणाली, विद्यालयों से बाहर के बच्चों के चिन्हीकरण, पंजीकरण और नामांकन हेतु कार्यक्रम शारदा स्कूल हर दिन आए के संबंध में अभिभावकों को जागरूक किया जाए। 24 है समावेशी शिक्षा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों दिव्यांग की शिक्षा स्पेशल एजुकेटर्स के माध्यम से कराई जा रही है। ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से दिव्यांग बच्चों के चिन्हीकरण, ट्रेनिंग तथा मुख्य धारा से जोड़ने हेतु समर्थ कार्यक्रम संबंध में अभिभावकों को जागरूक किया जाए। और पॉइंट है 25, स्मार्ट क्लास का संचालन, संप्राप्ति राज्य के लगभग 5000 परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस की स्थापना की जा चुकी है। समुदाय के सहयोग से स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर, प्रोजेक्ट आदि का दान प्राप्त कर परिषदीय विद्यालय की कक्षाओं को स्मार्ट क्लास में रूपांतरित करने तथा डिजिटल शिक्षण प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाने के लिए समुदाय NGO द्वारा निजी कंपनियों से सहयोग प्राप्त करने के लिए संबंधित से अनुरोध किया जाए। और उपरोक्त गतिविधियों में परिवर्तित कक्षा के स्वरूप अभिभावकों को अवगत कराया जाए तथा बच्चों के गृह कार्य तथा शैक्षणिक कार्य में प्रतिभागी बनाने के लिए उन्हें निरंतर प्रेरित किया जाए। और प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन को सफल व जन आंदोलन बनाने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, NARP, SRP द्वारा विशेष प्रयास सुनिश्चित किए जाएं। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मुझे उपर्युक्त अनुसार प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन का सफल आयोजन करने का